Hi guys, today's topic of discussion is urinary incontinence. Definition: incontinence is the inability to control the passage of urine. Urinary incontinence: the involuntary loss of bladder control and general bladder weakness. This can range from an occasional leakage of urine to a complete inability to hold any urine. तो urinary incontinence का मतलब क्या है? A leakage of urine involuntarily. Okay. Types: those are the five main types of urinary incontinence. First, stress incontinence, then arg incontinence, mixed incontinence, overflow incontinence, neurogenic incontinence. Stress incontinence. Stress incontinence generally 30 to 40 ईयर ऑफ एज में देखा जाता है, जनरली फीमेल में देखा जाता है. आर्क इनकॉन्टिनेंस मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज में देखा जाता है, 60 ईयर ऑफ एज में देखा जाता है. और मिक्स इनकॉन्टिनेंस, उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और आर्क इनकॉन्टिनेंस दोनों एक साथ देखा जाता है, जनरली ओल्ड एज में ही देखा जाता है. ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस इज ड्यू टू द यूरेथ्रल ब्लॉकेज एंड न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस इज ड्यू टू ईएमएल लीजन, अपर मोटर न्यूरल लीजन और लोअर मोटर न्यूरल लीजन. ओके. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि ड्यूरिंग इंक्रीज ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब काफिंग, हेवी वेट लिफ्टिंग, लाफिंग, क्या होता है, देयर इज लीकेज ऑफ यूरिन. तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो पेल्विक फ्लोर मसल है वो वीक हो जाता है. तो वीक हो जाने के वजह से दे नॉट सपोर्ट द यूरेथ्रा प्रॉपर्ली. ओके. अब आ जाते हैं आर्ग इनकॉन्टिनेंस में. आर्ग इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि ड्यू टू इन्फेक्शन ब्लाडर इज ओवर एक्टिव, ब्लाडर ओवर एक्टिव हो जाता है. तब उसमें क्या होता है दिक्कत कि द वुमेन फील्स दैट ही वांट टू गो टू द यूरिन. बाय द टाइम शी रीचेस द वॉशरूम, few drops of urine pass. The arg is going to repeatedly and very quickly. Okay. देन आ जाते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में. ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि ड्यू टू यूरेथ्रल ब्लॉकेज ब्लाडर अनेबल टू एम्प्टी प्रॉपर्ली. ओके. तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि ब्लाडर फिल अप हो जा रहा है बट द पर्सन इज नॉट रियलाइज दैट ब्लाडर इज फिल अप. ओके. अब आ जाते हैं न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस. न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस जनरली कोई स्ट्रोक पेशेंट है, उसमें क्या हो रहा है कि अपर मोटर न्यूरल लीजन हो रहा है, और कोई ट्रॉमा का पेशेंट और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, ट्रॉमा आरटीआई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, उसमें एलेमेंट लीजन हो रहा है, तो उसके वजह से जो इनकॉन्टिनेंस देखा जाता है जनरली उसको न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस बोला जाता है. अब आ जाते हैं एनाटोमी में. ओके. तो एनाटोमी में क्या है कि ये है लिथोटोमी पोजीशन. ओके. अब लिथोटोमी पोजीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि मेल फीमेल, अब देखेंगे ट्रांस पेरिनियल मसल. ओके. तो ट्रांस पेरिनियल मसल समझ मतलब देखने का ये है कि हम लोगों को पेरिनियल बॉडी समझना होगा कि पेरिनियल बॉडी क्या है, कि पेरिनियल बॉडी इज द मसल मास. ओके. व्हिच इज लोकेटेड at the junction of the urogenital triangle and urogenital triangle and anal triangle. Okay. तो क्या हो रहा है इधर कि टेंस मसल्स ऑफ पेरिनियम कॉन्वर्स, पेरिनियस कॉन्वर्स and interlens. Okay. In case of female it is between the lower end of the vagina and anal canal. Okay. अब इसके साथ ये पिक्चर के साथ ये पिक्चर सब रिलेट करेंगे. अब एंटीरियर व्यू, सजाइटल व्यू. ओके. अब एंटीरियर व्यू में क्या देखेंगे कि ये क्या है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ डिफ्यूजर मसल. उसके ऊपर क्या है, यूटेरस है. और क्या देखेंगे कि यूरेटर आर कमिंग. ओके. अब जो यूरेथ्रल ओरिफिस, हाँ, और यूरेथ्रल ओरिफिस इधर ओपन हो रहा है, यूरेथ्रल ओरिफिस हो गया. इधर क्या है, इधर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, अब बाहर क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ओके. अब हम लोग देखेंगे यूरेथ्रा एक कहा जा रहा है यूटेरस में, ये सॉरी ब्लैडर में, और ये वेजाइना के थ्रू जा रहा है यूटेरस में. ओके. अब थोड़ा समझते हैं इसका लिवेटर एनाई मसल का एनाटोमी.
तो लिवेटर एनाई मसल के एनाटोमी में हम लोग क्या देखेंगे कि लिवेटर एनाई मसल इज जनरली मतलब मेड अप ऑफ 3 मसल्स. ओके, पिवो पिवो रेक्टलिस मसल, पिवो कॉक्सीजियस मसल, इलियो कॉक्सीजियस मसल. अब ये क्या कर रहा है, लिवेटर एनाई बिल्ड्स ए वी शेप स्ट्रक्चर. हाँ, ये जो 3 मसल्स है ये एक वी शेप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है. अब इसका फंक्शन क्या है, लिवेटर एनाई मसल का फंक्शन क्या है कि इस पहला तो ये स्टेबलाइज द एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन. दूसरा क्या है कि कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लिवेटर हार्टस. ये जो है यूरेथ्रल हार्टस एंड रेक्टल हार्टस. ओके, एंड थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी एंड बाउल कॉन्टिनेंस. ओके, अब देख लेते हैं इसका इनर्वेशन. इनर्वेशन जो करता है, हाँ, इनर्वेटेड बाय सेक्रल प्लेक्सस. ओके, सेक्रल प्लेक्सस इनर्वेटेड करता है पुडेंडल नर्व जिसका रूट वैल्यू S2 to S4 है, और इसका आर्टरी सप्लाई है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी. अब ये इसमें हम लोग अब समझ गए कि अगर लिवेटर एनाई जो हमारा पेल्विक फ्लोर मसल है उसका वीकनेस हो जाएगा तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा. ओके, अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं. इट इज द लॉस ऑफ यूरिन ऑन स्ट्रेस when the intra-abdominal pressure raised by coughing, sneezing, lifting, laughing during intercourse and changing position. Involuntary loss of urine when in the absence of detrusor contraction. मतलब detrusor मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है फिर भी यूरिन का लॉस हो रहा है, मतलब लीकेज ऑफ यूरिन हो रहा है. ओके, intravesical pressure exceeds the urethral pressure. Here the detrusor activity is normal, but the urethral closure mechanism is incompetent. Stress in urinary incontinence typically occurs in women that experience loss of support in the anterior vaginal wall, leading to drooping of the bladder neck and urethra during increase in abdominal pressure. The change in the angle of bladder neck and urethra is responsible for leakage. Those are the probable mechanism. Stress incontinence can occur in men as well, often seen following transurethral प्रोस्टेट सर्जरी. तो क्या है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ फीमेल में ही देखा जाता है, मेल में भी देखा जाता है. हाँ, आफ्टर प्रोस्टेट सर्जरी. ओके, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है. अब आ जाते हैं मैकेनिज्म पे. तो मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखेंगे, सिंपैथेटिक सप्लाई देखेंगे. हाँ, सिंपैथेटिक नर्व्स का रूट वैल्यू क्या है T10 to L2. अब देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक का क्या है S2 to S4. हाँ, और देखेंगे पुडेंडल नर्व. हाँ, पुडेंडल नर्व जो है हमारा सोमाटिक कंट्रोल, हाँ, वॉलेंटरी, वो उसका सप्लाई भी वही है S2 to S4. हाँ, अब जो बी पिक्चर है उसको थोड़ा जूम करेंगे. अब ये क्या है, जो पॉन्स, एक्चुअली पॉन्स हमारा ब्रेन में पॉन्स इसको कंट्रोल करता है, पॉन्टाइन मिचुरेशन सेंटर. अब पहले हम लोग सिंपैथेटिक देख लेते हैं. सिंपैथेटिक में क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व क्या करता है, हमारा जो बीटा रिसेप्टर है उसको इनहिबिट करता है, और हमारा जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, हाँ, मतलब अल्फा रिसेप्टर उसको स्टिमुलेट करता है. तो क्या होगा कि इधर स्टिमुलेट किया तो क्या होगा, हमारा ये होगा कि बीटा 3 रिसेप्टर को अगर इनहिबिट किया तो डेट्रूजर रिलैक्स हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, हमारा इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. तो हमारा जो रेसिडियल यूरिन रहता है लेस देन 50 ml. हाँ, अब यूरिन आके इधर स्टोर हो रहा है. अब स्टोर होने टाइम तो यूरिन लीकेज थोड़ी ना होगा, तो इसीलिए जो नॉर्मल मैकेनिज्म है जनरली इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट रहता है और डेट्रूजर रिलैक्स रहता है. अब क्या होता है कि ड्यूरिंग फर्स्ट डिजायर टू फॉइड यूरिन, हाँ, जब यूरिनरी ब्लैडर में 150 मतलब 150 to 200 ml यूरिन स्टोर हो गया है, तब क्या होगा, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, पेल्विक नर्व क्या कर रहा है, M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है. ठीक है, और क्या कर रहा है, स्फिंक्टर को रिलैक्स कर रहा है. हाँ, तो इसको स्टिमुलेट कर रहा है तो क्या होगा, डेट्रूजर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, डेट्रूजर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नॉर्मली यूरिनेशन होगा. अब एक है
वॉल्यूंटरली। वो क्या होता है कि हमारा फूड एंडर नर्व जो सोमाटिक कंट्रोल है वो वॉल्यूंटरी है, मतलब एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये हम लोग का कंट्रोल में है। तो इधर क्या होता है कि अगर हम लोग को इमरजेंसी केस है, हम लोग को रोकना होगा यूरिन, हाँ यूरिन का डिजायर हो रहा है, हाँ वॉशरूम मतलब जाना है, लेकिन हम लोग को रोक के रखना होगा, तब हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ वॉलंटरली कंट्रोल हम लोग इसको रोक पाते हैं। ओके, दैट इज द मैकेनिज्म। अब आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स में। रिस्क फैक्टर्स क्या है? प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, ओबेसिटी, प्रीवियस पेल्विक सर्जरी, क्रोनिक कफ, देन स्मोकिंग, सीओपीडी, ड्रग्स लाइक diuretics, antihypertensive drugs, alpha blockers, increasing age, postmenopausal, comorbid conditions क्या क्या है? डायबिटीज है, पार्किंसनिज्म है, स्ट्रोक्स है। ओके, अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में पहले तो हम लोग एक हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री लेंगे। अब हिस्ट्री में क्या देखेंगे कि पहले तो चीफ कॉम्प्लेन लेंगे। अब उसमें क्या है कि एग्रीवेटिंग फैक्टर देखेंगे, रिलीविंग फैक्टर देखेंगे। ओके, फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, वही जो रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज मेलाइटस है क्या नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है क्या नहीं है, हाँ पाल्मोनरी डिजीज है नहीं है। ड्रग्स हिस्ट्री लेंगे, कोई एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंटी साइकोटिक्स और अल्फा ब्लॉकर्स और बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप का कोई ड्रग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब देखेंगे। अब और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री भी लेंगे, पहले कोई सर्जरी हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, फिर आ जाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है? स्ट्रेस टेस्ट, बॉनीज टेस्ट, क्यूटिप टेस्ट, ये सब देखा जाता है। फिर ईएमजी, एमएनसीबी, ओके, सिस्टोमेट्री, पाइलोग्राम, सिस्टोस्कोपी, ये सब देखा जाता है। अब आ जाते हैं टेस्ट में। टेस्ट में क्या है? पहले है स्ट्रेस टेस्ट। हाँ, तो the patient in the standing position, the two labia are separated and the patient is asked to cough. If urine escapes, the patient is incontinence। पेशेंट को हम लोग खड़ा रहने के लिए बोलेंगे, हाँ नॉर्मल खड़ा रहने के लिए बोलेंगे, फिर उसको कासेगा, हाँ इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करेगा। हाँ, अगर यूरिन का देयर इज लीकेज ऑफ यूरिन, मतलब स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव। If no urine escapes, the test is repeated while the index and middle fingers uh, in the vagina press on the perineum to abolish reflex contraction of the levator ani muscle during staining. Okay. If still no urine escapes, the test is repeated while the patient is standing with the legs are separate. हाँ, अगर फिर भी नहीं हुआ यूरिन का लीकेज, तो हम लेग्स को सेपरेट करके कासने के लिए बोलेंगे। ओके, अब स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव हो गया, फिर हम लोग आएंगे बोनीस टेस्ट में। ओके, पेशेंट का स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है। अब हम लोग देखेंगे इफ द कॉन्टिनेंस इज ड्यू टू डिसेंड ऑफ ब्लैडर नेक और वीकनेस ऑफ द स्फिंक्टर। अब किसके वजह से हो रहा है? तो बोनी स्टेज में क्या किया जाता है कि द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द यूरेथ्रा टू एलिवेट द ब्लैडर नेक अपवर्ड्स। ओके, if no urine escapes on stress, it means that the incontinence is due to descent of the bladder neck। ठीक है, but if urine still escapes, हाँ तो क्या होगा? it means weakness of the sphincter। अब आ जाता है क्यू टिप टेस्ट। क्यू टिप टेस्ट जनरली नहीं किया जाता है। हाँ, तो देख लेते हैं क्या होता है इधर। एक स्टेराइल एप्लीकेटर विथ ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन एट इट्स टिप इज इंट्रोड्यूस्ड टू रीच द ब्लैडर नेक। एक टिप ऑफ कॉटन को इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा में। अब द पेशेंट इज देन स्ट्रेन्स maximally using the Valsalva maneuver। हाँ, the angle between the applicator and the horizontal is measured। Okay, in stress continence the change is more than 30 degree, indicating the poor support and abnormal descent of bladder neck।
स्टेज इनकॉन्टिनेंस पेशेंट को खांसने के लिए बोला जा रहा है, हाँ, उसका यूरिन लीकेज हो रहा है। ओके, हम लोग देखे फिर बॉनिस टेस्ट में भी हम लोग देखे, ओके, कि इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द यूरेथ्रा टू एलिवेट द ब्लैडर नेक अपवर्ड। ओके, अब आ जाते हैं क्यू टिप टेस्ट में। क्यू टिप टेस्ट में वही बोला कि एक कॉटन को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, अगर उसका जो ये होता है क्या, एंगल बिटवीन द एप्लीकेटर एंड द हॉरिजॉन्टल टू मेजर अगर ग्रेटर देन अगर उसका 30 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब है मतलब ड्यूरिंग वैल्सावा यूजिंग वैल्सावा मैन्यूवर अगर उसको ग्रेटर देन 30 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब क्यू टिप टेस्ट पॉजिटिव है। आ जाता है ड्रग मैनेजमेंट में। तो जनरली ड्रग मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, हाँ, अल्फा ब्लॉकर्स, टॉपिकल एस्ट्रोजेंस, ये सब यूज किया जाता है। अब इधर एक फेमस ड्रग है, वो है डिलॉक्सिटिन। डिलॉक्सिटिन क्या है? एसएनआरआई है। डिलॉक्सिटिन एसएनआरआई। एसएनआरआई का मतलब क्या है कि एसएनआरआई का मतलब है सिलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि मतलब क्या करता है, इम्पुडेंटर नर्व को स्टिमुलेट करता है और मतलब यूरेथ्रा स्फिंक्टर का टोन को इंक्रीज करता है। ठीक है, हम हमारा जो है जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में और जो ड्रग्स है, हाँ, सोलिफेनासिन ये सब यूज होता है, कॉल्टेरोडिन ये सब, हाँ। अब जो बोटॉक्स बोटॉक्स है, बोटॉक्स भी यूज होता है, बोटॉक्स ए, हाँ। बोटॉक्स ए में क्या होता है, मतलब बोटॉक्स से क्या करता है कि एक्ट्स ऑन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग टू प्रिवेंट द प्री साइनेप्टिक रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। ओके, बोटॉक्स से भी यूज होता है। तो इसका जो एक्चुअली फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। ओके, गो फॉर एक्सरसाइज थेरेपी, हाँ, कीगल एक्सरसाइजेस, हाँ, और अदर्स स्ट्रेंथनिंग पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फर्स्ट लाइन ऑफ treatment. Okay, then go for drug, then go for drugs devices, then surgery. Okay, मेडिकल डिवाइसेस, हाँ, इधर कुछ मेडिकल डिवाइसेस यूज किया जाता है, लाइक पीसरीज, फिर यूरेथ्रल इंसर्ट्स, कैथेटर्स, ये सब यूज किया जाता है। ओके, अब देख लेते हैं पीसरीज। पीसरीज क्या किया जा रहा है कि दिस मतलब दिस डिवाइस इज इंसर्ट इनटू द वेजाइना टू सपोर्ट द ब्लैडर एंड प्रिवेंट प्रिवेंट लीकेज। होगा, अब देख लेते हैं कैथेटर। कैथेटर क्या किया जाता है, ए थिन ट्यूब इज इंसर्ट इनटू द ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन। ओके, अब आ जाते हैं यूरेथ्रल इंसर्ट। यूरेथ्रल इंसर्ट में क्या किया जाता है, स्मॉल डिवाइस, हाँ, स्मॉल दिस डिवाइस इज इंसर्ट इनटू द वेजाइना टू सपोर्ट द ब्लैडर एंड प्रिवेंट लीकेज। अब आ जाते हैं सर्जिकल प्रोसीड्योर में। सर्जिकल प्रोसीड्योर में क्या क्या है, स्लिंग प्रोसीड्योर है, ब्लैडर नेक सस्पेंशन है, आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर है, हाँ। स्लिंग प्रोसीड्योर में हमारा क्या किया जाता है, ये स्लिंग इज मतलब ये ब्लैडर है, ये स्लिंग इज प्लेस्ड अंडर द यूरेथ्रा टू सपोर्ट द प्रिवेंट ऑफ लीकेज। ओके, इधर स्लिंग को प्लेस्ड किया जाता है, हाँ, और ये जो लीकेज ऑफ यूरिन है उसको प्रिवेंट करता है। अब आ जाता है ब्लैडर नेक सस्पेंशन। ब्लैडर नेक सस्पेंशन इज द ब्लैडर नेक इज लिफ्टेड एंड सपोर्ट टू प्रिवेंट द लीकेज, हाँ, जो ब्लैडर का नेक है उसको लिफ्टेड किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ सूचर्स, हाँ, वजाइना के इधर सूचर्स किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है, ब्लैडर को लिफ्टेड किया जा रहा है, हाँ। अब देखेंगे जो होता है ये आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर, हाँ, ए डिवाइस इज इम्प्लांट अराउंड द यूरेथ्रा टू कंट्रोल द यूरिनरी फ्लो। ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए। ओके, ओके, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।